हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को लाइव क्लास देती हूँ, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहती हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ, किसी भी टाइप का अपडेट आता है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो देन पहले तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे यहाँ पर जो भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई मुहिम जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसमें मैं डेली आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लाऊंगी। 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत ही सटीक क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होंगे, फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग होंगे। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम 84 सब्जेक्ट में होता है, और 84 जो सब्जेक्ट हैं उनका जो फर्स्ट पेपर होता है सेम होता है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है। अभी तक मैंने टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन और आपका ICT और आपका जो है ICT, हाँ, इतने जो यूनिट हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है इन्वायरमेंट, 9वीं यूनिट है। 10 यूनिट आपको पता है लगी हैं। तो फ्रेंड, ये सभी यूनिट आपको लाइव कराई गई हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके सभी यूनिट को देख सकते हैं। सभी का, किसी का 12 लेक्चर है, किसी का 11 लेक्चर है, किसी का 10 लेक्चर है, किसी का 14 लेक्चर है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी विद MCQs कराया है एवरी क्लास में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया ना, मुहिम स्टार्ट की है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या यह क्लास जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओके, और साथ ही साथ फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड कोर्स में, जहां पे मैंने खुद अपने हाथ से आपके सारे सिलेबस से जो है रिसर्च करके 31 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। 31 प्रैक्टिस सेट विद मतलब PYMCQs अलग मिलेंगे, और ये जो 31 हैं ये अलग हैं। इनमें जो है आपको एवरी प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सा तैयार किया है, और साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ही कम है, नाम मात्र की है, ठीक है। बस आप लोगों की तैयारी के लिए कि कोई जो है हाउसवाइफ है, कोई लड़की है, कोई स्टूडेंट है जो बाहर नहीं बताना चाहता किसी को कि जो है हम अपने आप से तैयारी कर लें, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए, तो वैसे भी बहुत टाइम लग गया। चलिए फ़िलहाल अब मैं जो है वो सारी जानकारी बता ही दी है ना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्तर 8 योग्यता के बराबर है। क्या है आपको बताना है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, स्नातक डिग्री के तहत, स्नातक ऑनर्स की डिग्री के तहत, डॉक्टरेट की डिग्री के तहत। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, स्नातक ऑनर्स की डिग्री के तहत आता है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्तर 8 योग्यता के बराबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड टू एवेल इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाईफाई है, 3G है, स्कैनर है, 4G है। तो बताइएगा भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन फंसाने वाला है, पूछा जा चुका है आपका नेट JRF में 2020 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, स्कैनर। ओके, और बाकी आपका वाईफाई है, 3G है, 4G है, तो इंटरनेट के ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो परसों में क्या होगा। तो परसों में क्या होगा, तो भाई देखिए, यदि कल से पहले का दिन, तो ये तो आज का दिन हो गया, ये कल का दिन हो गया, ये परसों का दिन हो गया। तो ये क्या है आपका, परसों का दिन था ना, ये शुक्रवार है, ठीक है। तो ये पहले का दिन था। अब मान लीजिए, या तो ये क्या होगा, बुध होगा, है ना, बुध तो होगा नहीं, हाँ बुध होगा, फिर ये बृहस्पति, फिर शुक्रवार। अब ये बुध है तो शुक्रवार था, तो परसों में क्या होगा, है ना, परसों में क्या होगा, तो क्या होगा, बुध है
तो यहाँ पे आपका मंगल होगा। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, है ना, कल ये है और ये आज का दिन है, ये कल का दिन था और इससे पहले आया था शुक्रवार। ये हो गया आपका मतलब यहाँ पे आपका हो गया है गुरुवार और ये ये गुरुवार हो गया, ये बुधवार हो गया। तो ये मंगल और ये जो है आपका क्या होगा, परसों में क्या होगा। फिर से पूछ रहा है परसों में क्या होगा, तो ये भाई परसों में क्या होगा, ये जो है आपका मतलब ये शुक्रवार था, ठीक है। अब ये वाला क्या है, बुध है ना, और बुध के बाद में परसों पूछा जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि परसों में क्या होगा। तो फिर से भाई परसों में वही आ जाएगा, शुक्रवार था तो परसों में क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, तो परसों में फिर वही आ जाएगा, घुमा के पूछ रहा है। तो ये आपका जो है शुक्रवार होगा। क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, घुमा देगा ना। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो परसों में क्या होगा, है ना। तो देखिए बुध है, फिर गुरुवार है, फिर शुक्रवार है, फिर पूछ रहा है परसों में क्या होगा। तो ये तो भाई बुध है, फिर शुक्र होगा, फिर परसों हो जाएगा तो शुक्रवार होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन अभ्यास करेंगे तब जो है सही आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर जो है शुक्रवार ही है, ये क्वेश्चन राइट है, ठीक है, ये आंसर राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत में एक विशाल थोरियम आरक्षित है जो परमाणु ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है। यह थोरियम आरक्षित मुख्य रूप से सीमित है कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार की चट्टानों में, सुंदरवन डेल्टा की मिट्टी में, केरल सागर की तटीय रेत में, थार रेगिस्तान की रेत में। थार ये आपका राजस्थान में आ जाएगा और सुंदरवन ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर का पठार ये आपका झारखंड में भी आएगा और आपका छत्तीसगढ़ में भी आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका होगा केरल सागर की तटीय रेत में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप मुझे ये बताइएगा आपने इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन शिक्षण संस्था नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि सबसे प्राचीन कौन सी है, तो ये है आपका तक्षशिला। और तक्षशिला जो है आपका ये कहाँ स्थित है, तक्षशिला जो है आपका ये आपका 2 नदियाँ जो हैं उनके तट पर है। ये है सिंधु और झेलम, ठीक है, तक्षशिला। तो ये तो गंगा के है नहीं। पुष्पगिरी नीलम है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और विक्रमशिला ये नालंदा जो है, ये भी आपका जो है ये नालंदा जो है ये भी गंगा के तट पर नहीं है। तो गंगा के तट पर है विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला ही होना चाहिए। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या हम भी डाउट में हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, अभी बताते हैं। हाँ करेक्ट है, विक्रमशिला करेक्ट होगा, गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता दिया, सबसे पुराना पूछा जाए तक्षशिला है और यही फेमस है, ये पूछा भी जा सकता है। ये नीलम जो नदी है उसके तट पर है उड़ीसा में, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम के तट पर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और हम इसको कंटिन्यू रखें, इसके लिए आप हमें कमेंट में बताइएगा आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग कमेंट किया करिए, अच्छे कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है क्लास बनाने के लिए, लाइव लाने के लिए, है ना। तो लाइव क्लास 9 बजे होती है सुबह, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ा करिए, ओके। और हाँ, पेड कोर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9076657508, ओके, ये नंबर है हमारा। पेड कोर्स में आपको एक तो ग्रुप मिलेगा जिसमें PDF और क्लासेस मिलेंगी प्राइवेट, दूसरा आपको डिस्कशन ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप भी उनके साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मालूम बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ पे हम डिस्कशन के साथ पढ़ाई कर पाएँ, है ना। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।